कि लोग बोले हाँ बंदा मेहनत करके आया। Yes. और इस बार पिछली बार से ज़्यादा हार्डवर्क भी था। ये कंप्लेन नहीं है, मतलब आईसीएल बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट कि एथलीट्स देख लो तो 99% मतलब टोटली नेचुरल ही आते हैं, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट में इन्होंने क्वेश्चंस पूछे, अगर मैं कुछ भी झूठ बोलूँ तो तुरंत पकड़ा जाऊँगा। ऐसा था। मतलब कैसा रहता है पॉलीग्राफ टेस्ट? फिंगर्स में उन्होंने ये लगाया, क्लैंप्स क्लैंप्स लगाए, हार्ट पे वो लगाया, ओके कमर पे लगाया। ओके। मैंने पूछा भी भाई करंट तो नहीं लगेगा ना? तो दोस्तों लेके आ चुका हूँ आपके लिए आईसीएन मुंबई मेंस फिजिक ओवरऑल कंपैरिजन। और गाइस ये सारे एथलीट्स अपने अपने कैटेगरी के गोल्ड विनर थे। इस कैटेगरी में सारे एथलीट्स की फिजिक बहुत ही टॉप नॉच थी, ओवरऑल मसल मास और कंडीशनिंग बहुत ही बढ़िया थी। तो दोस्तों चलो देखते हैं इनका कंपैरिजन, और आपको इन एथलीट में से किसकी फिजिक अच्छी लगती है वो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों ट्रक नंबर 196 रॉश और ट्रक नंबर 237 आयुष भाई के बीच में हुआ था फाइनल कंपैरिजन प्रो कार्ड के लिए। और गाइस प्रो कार्ड जीत चुके हैं ट्रक नंबर 196 रॉश भाई, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। और गाइस अनफॉर्चुनेटली उनके साथ मैं इंटरव्यू नहीं कर पाया, बट आयुष राज भाई जो कि रनर अप आए थे उनको भी मिला है प्रो लीग क्वालिफाइड एथलीट का स्टेटस, तो उनके साथ हमने इंटरव्यू किया है। सो चलिए वो इंटरव्यू वाला वीडियो देखते हैं। सो आयुष भाई मिल चुके हैं हमें, और आज बहुत टाइम के बाद स्टेज पे देखा आपको। ओके, और मैंने तो आई गेस सेकेंड टाइम देखा। तो फर्स्ट टाइम मैंने एचएसएफ में देखा था, उसके बाद आयुष भाई को। दिल्ली नहीं आए थे पिछली बार? दिल्ली नहीं आया था ना मैं। मैंने बोला था आपको दिल्ली में कैसा लगा आपको शो। हैदराबाद आया था। हैदराबाद आया था।
सो कैसा लगा मतलब आज compete करके? और बाय द वे आपको कौन से मेडल्स मिले वो बताइए बस। मुझे 2 कैटेगरीज में, अपनी अंडर 23 में गोल्ड एंड मेंस फिजिक ओपन में गोल्ड। मेंस फिजिक ओपन में गोल्ड, तो कैसा लगा ओपन में गोल्ड आके? बहुत बढ़िया लगा यार। इस बार का मतलब सच बताऊँ तो माइंडसेट पिछली बार से थोड़ा मैंने अपने आप को हल्का सा पॉजिटिव अग्रेशन के साथ ट्रेन किया था। लाइक अभी भी जब मैं वेन्यू के लिए आ रहा था घर से, तो माइंड में ऐसा ही था कि मतलब नॉट अग्रेसिवली, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव अग्रेशन के साथ स्टेज पे डोमिनेट करना है। डोमिनेट करना और किया भी, मतलब ऐसा दिखना है कि लोग बोले हाँ बंदा मेहनत करके आया। Yes. और इस बार पिछली बार से ज़्यादा हार्डवर्क भी था। लाइक क्या बेहतर लगा आपको पिछली बार से? मतलब अभी तो अपने वीडियोस नहीं देख रहेंगे, बट अभी मैंने अभी कुछ नहीं देखा। मैं सच बता रहा हूँ, जो पीक कंडीशन थी और जो मतलब फुलर थे आप, बहुत एग्जैक्टली मतलब मुझे यही सबसे बहुत अच्छा crazy लगा लगा। कि इस बार माइंड मसल कनेक्शन और अच्छा हुआ था और मैं कोर को बहुत अच्छे से पकड़ के रख पा रहा Yes, था। yes. जो कि मेरा HSF और क्या बोलते हैं पिछली बार का ICN Yes, दोनों में लैक हुआ था। दोनों में lack हुआ था। ब्लोटिंग हो गया था। इस बार yes. पीक काफ़ी अच्छी हिट हुई थी। यस। और बाकी मतलब इस बार जो कॉम्पिटिटर्स थे, बहुत से नए कॉम्पिटिटर्स आए, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स आए, तो कैसा लगा उनके बीच खेल के, उनके साथ? बहुत बढ़िया लगा ब्रो। मतलब ओपन कैटेगरी क्लास 2 की बात करें तो सारे ही तगड़े बंदे थे। और मतलब कौन कौन थे? हर्षल भाई थे, हर्षल भाई थे, प्रेम भाई थे, और वो और एक भाई थे ना, उनका नाम क्या था? नाम नहीं पता। नॉट सो फिट मतलब यथार्थ भाई तो यथार्थ भाई क्लास तो 1 में थे, थे। yes. मेरा क्लास 2 में था और भी 2-3 और influencers हाँ, थे अच्छे yes. अच्छे। मतलब सबकी गाइस, सबको बोल रहा हूँ, आप सबने जो मेहनत किया है, लाइक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को सच में आप एक बहुत अच्छे पोटेंशियल के साथ आप लोग कर रहे हो और बहुत अच्छा लेवल पे लेके जा रहे हो। सच में आप भी मेहनत कर रहे हो। देखिए मैंने फिजिक एकदम लगे रहो गाइस। मतलब जो डेडिकेशन आप लोग फॉलो कर रहे हो ना, अगर मैं उसमें 10% भी मोटिवेट कर पा रहा हूँ आप लोग को, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे बहुत लिए। ज़्यादा मोटिवेट करते हो। मतलब मैं उस दिन के through। बैठा था, मैं उस दिन बैठा था और आपका पूरा पॉडकास्ट देख लिया और आपकी जो जर्नी थी वो अच्छे से पता चली, मतलब क्या थी क्या नहीं थी। बाय द वे बहुत सीखने मिला। और बाकी आपका एज बस 22 है, राइट? 23 है, मेरे एज के है आयुष भाई, बट फिजिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई। मैंने बहुत और पहले शुरू कर experience दिया था ब्रो, 15 के से सेम सेम, बट मेरा ऐसा हो गया था लॉकडाउन के बाद मैं बंद हो गया, तो पता नहीं लॉकडाउन था। में ही मैं इतना ज़्यादा डेडिकेटेड था। किचन से एक टेबल उठा के मैंने उस पर पिलोज रख के इंक्लाइन डंबल प्रेस, बेंच प्रेस सब बना के उसको सिलेंडर से वर्कआउट किया करता ये सच में ना लॉकडाउन में ना असली मतलब जो पैशन है ना वो समझा लोगों सोया का। चंक्स 150 ग्राम तक खाता था मैं प्रोटीन के लिए, क्योंकि चिकन एग्स खाने नहीं देते थे पापा। मतलब रहा है, सफरिंग काफ़ी रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है जब आप इतना मेहनत करो और वो मेहनत और रंग लाए आज तो बहुत आज जो प्रो क्वालिफाइड एथलीट का स्टेटस मिला है, जजेस से क्या फीडबैक मिला और बाकी वो उसका क्या फ़ायदा है आपके लिए प्रो बस क्वालिफाइड? यार प्रो कार्ड थोड़ा सा रह गया मेरा 1% Yes, से। जजेस मतलब मैंने जयाचार्य सर से बात किया और जजेस से भी बात किया, तो उनका बोलना यही था कि बैक पोज में मैं थोड़ा लैग कर रहा था। लैग यहाँ पे कर रहा था कि माइंड मसल कनेक्शन बैक खोल नहीं पा रही थी और खुला भी तो एक शोल्डर ऊपर एक शोल्डर नीचे हो रहा था। ये रीज़न ये था कि मैं बहुत थक गया था, एकदम ड्राई कंडीशन में था, मैं ब्लैकआउट होने वाला था स्टेज पे, लेकिन मैंने अपने आप को बचाया। तो इस चक्कर में थोड़ा सा इशू हो गया। Yes. नेक्स्ट टाइम मे भी नहीं हो। नेक्स्ट टाइम नहीं हो, बट ऐसा मतलब ब्लैकआउट भी मतलब उस टाइम पे हो जाता है ना, मतलब बहुत हाँ, बहुत लोग मुझे बस एक छोटा सा ये बताइए आपका एक्सपीरियंस, मतलब जब एथलीट कम्पीट करता है, पोस्ट करता है, तभी क्या मतलब फील क्या होता है? यार बहुत नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है। मतलब माइंड में बहुत सब कुछ चल रहा होता है और बॉडी कितने हद तक रिस्पॉन्ड करके, जैसे आपको ब्लैकआउट हुआ तो वो क्या नहीं, थोड़े मतलब अगर सच से बताऊं तो हर्डल्स आप- आते हैं बीच में? सच बताओ तो सालों की मेहनत होती है ना, प्लस 90 डेज से आप डेली बेसिस पे जिम में पोजिंग करते आ रहे हो, तो माइंड बस उस तरीके से ट्रेन हो जाता है कि आप मतलब मैं तो 1 महीने पहले से स्टेज को विजुअलाइज करके पोज कर रहा होता हूँ। यस, फ्रंट पोज ऐसा होगा, साइड पोज ऐसा होगा, तो मेरी तो मसल मेमोरी ही सारा काम कराती है। लाइक उस समय क्योंकि इतनी शोर, इतनी लाइटें, इतनी पब्लिक से आवाज़ें आ रही होती है, तो माइंड उतना काम नहीं करता उस समय। बस जिस तरीके से आपने महीनों से ट्रेन किया है अपने आप को, माइंड बस करा रही होती है, आप बस कर रहे होते हो, वैसे ही होता है। लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा काम होके सिचुएशन को हैंडल करना होता है। बाकी आईसीएन में मतलब अभी आईसीएन में दूसरी बार कम्पीट की है, तो कैसा लगा मतलब ओवरऑल आईसीएन? यार सच बताओ तो आईसीएन का और आगे कौन सा कोई फेडरेशन से जुड़ने का प्लान है या फिर कोई दूसरे शोज में खेलने का प्लान है? आईसीएन से मुझे अभी तक ये कंप्लेन नहीं है। मतलब आईसीएन बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट कि एथलीट्स देख लो तो 99% मतलब टोटली नेचुरल ही आते हैं, क्योंकि
इतना ज़्यादा कोई साइज़ कैरी करके आता नहीं कि आप क्लेम कर पाओ कि ये इन्हांस्ड है। प्लस अभी मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, हाँ। यूरिन लिया इन्होंने। आपका भी लिया? हाँ, ओके। तो पॉलीग्राफ टेस्ट में इन्होंने क्वेश्चंस पूछे, अगर मैं कुछ भी झूठ बोलूँ तो तुरंत पकड़ा जाऊँगा। ओके, वैसा था। मतलब कैसा रहता है पॉलीग्राफ? फिंगर्स में उन्होंने ये लगाया, क्लैम्प्स क्लैम्प्स लगाए, हार्ट पे वो लगाया, ओके कमर पे लगाया। ओके। मैंने पूछा भी भाई करंट तो नहीं लगेगा ना? लेकिन बोला नहीं, मैंने ही पहली बार शिट, उसका वीडियो चाहिए था। वही कैमरा मैन आ नहीं पाया मेरा, तो नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, टेस्टिंग पॉलिसी बहुत बढ़िया है। सबसे मेन चीज़ की शो डिले नहीं होता। ओके। एथलीट्स की रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब ICL में मुझे बस ये पूछना है कि सवाल क्या पूछते हैं? अच्छा, सवाल मुझे यही पूछा, मतलब कंफ्यूज कर रहे थे। पहले 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे थे, आप नेचुरल हो, आपने स्टेरॉइड लिया है, आपने इंजेक्शन लिया है? कभी ऐसा फंबल हो गया क्या? मतलब कभी नहीं हुआ। उससे? हाँ मैं थोड़ा सोच के बोल रहा था, हाँ डायरेक्टली नहीं बोल रहा था, क्योंकि भाई ऑब्वियसली थोड़ा गलत करोगे तो हाँ, वो हो लेकिन जाता फिर है, भी अगर आप सोचना पड़ता है उसमें। हाँ, अगर आप डायरेक्टली भी झूठ भी बोलोगे तो तो भी उसमें वो तो पता चल जाएगा ना हाँ, आपको, तो सच ही बोलना है। सही बात है, लेकिन अच्छा था एक्सपीरियंस। तो होप फॉर द बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम आपका प्रो Next कार्ड time भी आ गोवा में जाए मिलेंगे। और प्रोस को चैलेंज कर सकते हैं बाय द वे डायरेक्टली प्रोस के साथ। यस, तो प्रो शो में भी खेलेंगे। चलो, थैंक यू सो मच।